हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने पिछले लेक्चर में कुछ कंसेप्ट समझे थे, फैक्टर्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर क्या कह रहा है, 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के हमको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो 68 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, तो 68 मैंने लिख दिया। अब देखेंगे, यानी 68 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, यानी 68 से ऊपर तो होंगे नहीं, या तो 68 होंगे या 68 से कम होंगे। तो 68 से कम होंगे तो या तो 1 से लेके 68 के बीच में ये 68 का फैक्टर होगा। तो 1 से लेके 68 के बीच में इसका अगर फैक्टर होगा तो उसका फैक्टर पहले 1 से देखेंगे। तो 1 इंटू 68 आता है 1, हर किसी का फैक्टर होता है। तो ये हो गया 68, 1 इंटू 68। अब देखेंगे 2 से देखेंगे, 2 होता है, हाँ 2 होगा। 2 कैसे होगा, 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 34 टाइम्स, ठीक है, 68 आता है। अब देखेंगे 3 से होता है। 3 से अगर हम करें, यहाँ पे 34 आ गया, 2 इंटू 34 आ गया, तो 68 अगर मैं यहाँ पे लिखूं और मैं लिखूं 3 से अगर करूं, तो 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में कितनी बार आएगा, 3 के टेबल में आएगा, नहीं आता है। तो 3 के टेबल से मतलब 68 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 टू 6, और यहाँ पे ये डिविजिबल एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होगा, ये एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा। 4 से होगा, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हो जाता है। 4 से कितने टाइम में चले जाएगा ये, 4 से ये चले जाएगा अपना 17 टाइम में, 17 टू 4। तो 4 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम देखते जाएंगे, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्ट अपना इसके बाद अपना चलता रहेगा कि फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से होता है, 7 से होता है, 8 से होता है। ऐसे चलते चलते जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 68 को, तो वो हो जाता है कितने टाइम में, 4 टाइम में हो जाएगा। तो 4 टाइम में होगा तो 17 टू 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये और ये ऊपर वाला रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जब भी आप फैक्टर निकालो, आप स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करना, 1 से डिवाइड करते 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 जाना। अगर बीच में रिपीटेशन आ जाए तो वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है, उसके बाद आपको फैक्टर नहीं देखने, क्योंकि उसके बाद फैक्टर नहीं निकलेंगे, इतने ही आपके उस नंबर के फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया, यहाँ पे भी रिपीटेशन आ गया, तो इन दोनों में रिपीटेशन आ गया तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, 17 के बाद और आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही सारे फैक्टर्स हुए, कौन कौन से हुए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो गया, एक 68 हो गया, एक 34 हो गया, एक 17 हो गया, एक 4 हो गया। ठीक है, यानी ये सारे 68 के फैक्टर है, ये 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 ये दोनों तो रिपीट है। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं द फैक्टर्स ऑफ 68। कितना, एक तो 1 हो गया खुद, फिर 2 होता है, ठीक है, फिर 4 हो गया, ठीक है, फिर 17 आ गया, फिर 34 आ गया, फिर 68 आ गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हो गए अपने 68 के। अब इसमें क्या है, आपको ये एक ना दिक्कत ये है कि आपको बार बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर कोई मान लो नंबर आ गया 120, तो आपको डिवाइड इतना करना पड़ेगा, 1 से लेके यहाँ तक देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि रिपीट कहाँ हो रहा है। अगर रिपीट जल्दी हो जाएगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर रिपीट थोड़ा लेट होगा, मतलब बहुत सारे नंबर देखने के बाद रिपीट होगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एलसीएम का, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड अगर बड़ा नंबर दिया हो तो आपको फिर चेक बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करना, 68 है, उसका एलसीएम ले लेना, ये बड़ा नंबर है, इसका एलसीएम ले लो, 34, फिर 2 के टाइम 17, फिर 17 किसी से होता नहीं तो 17 टू 1, ये आपने एलसीएम लिया। तो ये जो 68 है इसको किस में ब्रेक कर दिया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 70। ठीक है, अब यहां रखना ये सारे, इनका अगर मल्टीप्लाई, इन ये तीन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन तीन के कॉम्बिनेशन से ये 68 बनेगा। तो आपके इसमें से कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने हैं। ठीक है, एक तो आप क्या करोगे, 17, ये 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 17 इंटू 4 68। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये बन गया, 17 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि 17 इंटू 2 34। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 34 इंटू 2, ये 68,
अब कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, एक 70 इंटू 2 34 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया। अब कुछ हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता, तो कॉम्बिनेशन और नहीं बन सकते। तो ये तीनों फैक्टर हो गया, 34 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, और फिर लास्ट में 68 तो होता ही है, और 1 सबका फैक्टर होता है। तो फिर यहाँ पे भी फैक्टर लिख दो, क्या होंगे फैक्टर्स, क्या हो सकते हैं? 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 17 हो गया, 34 हो गया, और लास्ट में 68 हो गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के हो गए। तो आप ऐसे एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, तो ये इजी पड़ेगा। उसमें आपको क्या है, बार बार मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर देखना पड़ेगा रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। अगर रिपीट हो जाए, जल्दी हो जाता है तो अब तो सही है, अगर रिपीट लेट होंगे तो आपको फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर बड़े नंबर हो, अगर 50 से ऊपर नंबर हो, तो आप एलसीएम लेके कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, तो ठीक है, और फैक्टर लिख देना। अगर छोटे नंबर हो, 50 से कम हो, तो 50 से कम हो तो आप वो रिपीटेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। तो इसको 36 से छोटा नंबर है तो रिपीटेशन की हेल्प से देख सकते हैं। तो देखते कैसा होगा। 36 को पहले 1 से होता है, 1 इंटू 36 टाइम्स। ठीक है, फिर 36 2 से भी होता है 18 टाइम्स, 3 से भी होता है 12 टाइम, 12 3 36। 4 से होता है कितने टाइम, 4 9 से 36, 9 4 से 36। ठीक है, 5 से नहीं होता है, 6 से होगा, 6 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या है, 6 और 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 और 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। रिपीटेशन हो गया तो हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, यहाँ तक कि आपके फैक्टर होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है, जैसे 68 था ना, 70 इंटू 4 और 68 4 इंटू 17, दो कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहे थे। तो हम इधर क्या है, एक में ही रिपीट हो रहा है, उधर क्या था, दो कॉम्बिनेशन में अलग अलग था, पर वो दोनों सिनेरियो रिपीट हो रहे थे, इसलिए हम उधर स्टॉप हुए। इधर इस वाले सिनेरियो में हमने स्टॉप हुआ, क्योंकि एक ही मल्टीपल में दो रिपीट हो रहे हैं, 6 इंटू 6, तो इधर हम रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स कंप्लीट हुए, यही आपके फैक्टर्स होंगे। तो आप फैक्टर्स कैसे लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 36 ये होंगे आपके 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये आपके फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आपके 36 के फैक्टर हो गए। पर इसमें क्या है, रिपीटेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि कब एक में रिपीट हो रहा है या कब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है। ये आप करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बेटर तरीका है जो मैंने आपको एलसीएम वाला बताया, उससे आप कॉम्बिनेशन बना के देख लेना। तो जैसे मान लो इधर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ एलसीएम करके, 2 18 टाइम, 2 9 टाइम्स, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 इंटू 3 एंड 1। ठीक है, अब इधर कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये कितना होता है 36। अब कॉम्बिनेशन बना लो, 3 इंटू 3 9। ठीक है, 9। ठीक है, तो 9 और ये 4, 9 4, तो 4 और 9 निकल गए। ठीक है, अब क्या करूं, अब आप कर सकते हो इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन बना दो, 3 3 2 6 6 2 12, 12 इंटू 3, तो दूसरे कौन सा हो गया 12 इंटू 3। ठीक है, अब तीसरा क्या करोगे, एक 36 तो हो गया, एक 1 सबको डिवाइड करता है, 36 1 4 9 12 13। और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, जैसे 3 3 9, इस तीनों को ले लो, तो ये तीन क्या होंगे 18 इंटू 2, तो 2 हो गया 18 हो गया, 3 2 6, दो को ले लो, और यहाँ पे भी दो को ले लो, तो 6 इंटू 6। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन बना के देखना है कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर कॉम्बिनेशन बन के ये सारे आ गए, देखो इसमें कॉम्बिनेशन करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके आप कॉम्बिनेशन बना के देखना है, वो जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको मतलब पिछले वाले में थोड़ा है ना आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो मैंने इसको ढंग से लिख के बता दिया है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले तो क्या करना, पहले आपको है ना देखो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले सबसे पहले आप दो के कॉम्बिनेशन ढूंढना, दो के कॉम्बिनेशन ये वाले हो गए और ये वाले हो गए। फिर 3 के कॉम्बिनेशन बनाना, 3 के कॉम्बिनेशन ये वाले हो गए। और आपको पता है 1 और 36 वो दो नंबर तो आपके एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे। तो ये मैंने आपके सारे फैक्टर्स
ये सारे मैच कर गए यहाँ पे। तो ये एलसीएम वाला क्या है, इजी है, तो ये मैंने आपके एलसीएम वाले तरीके से बता दिया और ये रिपीटेशन वाले से बता दिया, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, 6 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो पहला मल्टीपल क्या होगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 6 इंटू 1 6 होंगे फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड 6 इंटू 2 12 सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल 6 इंटू 3 18, फोर्थ मल्टीपल 6 4 जा 24 और फिफ्थ मल्टीपल 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल आपके हो गए, 6 12 18 24 30, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए, क्या हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ऐसा आपको लिखना है। और इसके बाद आप लिख देना लास्ट में कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, यहाँ पे लिख देना क्या होगा, 6 होगा, कॉमा 12, कॉमा 18, कॉमा 24 और कॉमा 30। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मल्टीपल वाला तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपने एग्जांपल्स खत्म हुए। थैंक यू।